गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओटीसी मार्केट है और अकाउंट लाइव है, देख सकते हो। अभी वो मेथड तो अवेलेबल नहीं हुआ है विड्रॉल का यूपीआई से, तो स्मॉल अमाउंट से ट्रेड तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 70 रुपये से ही ट्रेड प्लेस करूँगा और मेरा टारगेट भी रहेगा बस 2 ट्रेड, बट श्योर ट्रेड ही लूँगा मैं, जहाँ पर मुझे फुल श्योरिटी होगी कि वो कैंडल वही बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अभी इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो कैंडल तो भाई ये श्योर है ग्रीन बनेगा, बट ओटीसी है इसलिए मैं इस गैप पर भरोसा नहीं कर सकता। ओटीसी में अगर लाइव मार्केट होती तो ये कैंडल बिल्कुल 100% श्योर होती ग्रीन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो गैप डाउन हुआ है वो बॉडी को ब्रेक करने के लिए नहीं, वीक एक्चुअल लेवल वीक होता है गाइज, और उसका ब्रेकआउट करने के लिए ही वो गैप डाउन हुआ है। तो अभी हम इस कैंडल की देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर होगी। नीचे से मार्केट लेवल्स को ब्रेकआउट करके आया हुआ है, जाना तो मार्केट को नीचे भी है उन लेवल को रिट्रेसमेंट करने। तो अभी हम ऊपर देख लेते हैं कि ऊपर ऐसा क्या लेवल है। वहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल है, वहाँ पर जब नीचे गए थे सेलर तो बायर्स को एंगल्फ किया गया था और उसका की लेवल है, और इस कैंडल ने वहाँ से रिजेक्शन लेके गैप डाउन कर दिया है। तो ये क्या गैप डाउन ब्रेकआउट करने के लिए है? नहीं भाइयों, ऐसा नहीं होता। जब इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद गैप डाउन हो तो वो रिवर्सल करने के लिए होता है, ब्रेकआउट करने के लिए नहीं। एक बार तो बायर्स धोखा दे चुके हैं, सेलर्स को धोखा दे के ब्रेकआउट कर चुके हैं, बट सेकंड टाइम नहीं, क्योंकि वो सेलर का स्ट्रॉन्ग जोन है और वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है कैंडल को, और उसके बाद कैंडल ने गैप डाउन किया है। तो वो गैप डाउन फेक है। यहाँ पर इस कैंडल को रेड बनना है, बिल्कुल श्योर है ये ट्रेड। ठीक है, तो भाई श्योर ट्रेड ओटीसी हो या लाइव मार्केट हर जगह होती है, बस हमें फाइंड करना आना चाहिए कि कौन सा कैंडल क्या बनेगा। हमें बस कैंडल के मूवमेंट, कैंडल रिएक्शन, कैंडल साइकोलॉजी प्लस गैप वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। तो भाई ट्रेड हमारी ये विन हो जाएगी, बिल्कुल श्योर। ओके, तो ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि कहाँ पर मिलती है। अभी ये मार्केट तो ख़राब हो चुका है गाइस, साइडवेज मार्केट हो चुका है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब ट्रेड नहीं की जा सकती, क्योंकि उस लेवल का फेक ब्रेकआउट करके अब इस कैंडल ने उसके नीचे क्लोज कर दिया है लेवल के, और एंगल्फिंग भी कर लिया है। उसके बाद कैंडल में गैप डाउन है, तो वो कोई स्किप तो नहीं है कि हम वहाँ पर स्किप समझ के पुट ऑप्शन की ट्रेड अपनी प्लेस कर दे, क्योंकि वहाँ पर वो स्किप नहीं हुए हैं। वो बायर्स ने ज़बरदस्ती गैप डाउन किया है अपनी कैंडल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बायर्स को एंगल्फ कर लिया गया था, वहाँ से सेलर आ सकते थे, इसलिए कैंडल की ओपनिंग ही बदल दी बायर्स ने। ठीक है, तो ओपनिंग बदल दी तो कैंडल भाई ग्रीन बन सकता है। ठीक है, और ये ग्रीन बना तो नेक्स्ट भी फिर ग्रीन बन सकता है। तो यहाँ पर अब ट्रेड ऐसे नहीं हो सकती गाइस, जब नीचे कोई रेफरेंस ही नहीं है और ऊपर एसएच कोई टारगेट भी नहीं है, बस एक वीक का ही टारगेट है। अब बायर्स ने एंगल्फ कर लिया है सेलर को, तो अब ये कैंडल भी ग्रीन बनने की पूरी पूरी पावर रखती है। ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, क्योंकि मार्केट का अल्टीमेट टारगेट जो पीछे हाई है उसके ऊपर जाके हाई लगाने का है। ठीक है, तो अभी हम और कोई मार्केट देखेंगे। यहाँ पर तो भाई अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, वो टारगेट है मार्केट का, और उसको अभी मार्केट कलेक्ट कर रही है वहाँ से उस टारगेट को। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो चुका है फुलफिल टारगेट, तो हम अभी और कोई मार्केट देखेंगे जहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो अपने टारगेट का ब्रेकआउट कर रहे हैं बायर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई, फिर अब मार्केट यहाँ से एक करेक्शन करके रेड ग्रीन का पैटर्न बना करके नीचे की ओर आ रही है। तो अब इस मार्केट पर भी ऐसे ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि कैंडल्स कुछ भी बन रही हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो ऐसे में ट्रेड हम नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर इंडिकेट चाहिए कैंडल्स का कि भाई कैंडल्स क्या बनेगी, तभी हम ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस मार्केट पर भी अब ट्रेड तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, कोई और मार्केट ही हमें फाइंड करना होगा, कोई अच्छा सा मार्केट। यहाँ पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर भी वही सब है कि फेक ब्रेकआउट्स और उसके बाद सेलर्स की एंट्रियाँ।
तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है ऐसा ट्रेड लेने के लिए। देखिए दोस्तों, मार्केट हमें फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी मार्केट ही। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है नीचे की ओर, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ऐसे करके, और अभी अभी मार्केट उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है, बट अभी नहीं। ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट बताए बायर्स को तब ही। अभी तो ब्रेकआउट तो किया है, बट वो कोई रियल ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है ऐसा कि रियल ब्रेकआउट हुआ हो उस ट्रेंड लाइन का। वो फेक ब्रेकआउट शो हो रहा है। यहाँ पर हम अपनी ट्रेंड लाइन को एक बार ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ओके, हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया है ट्रेंड लाइन का, बट हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लगा सकते, क्योंकि रिट्रेसमेंट चाहिए होती है हमें बायर साइड की। तो यहाँ पर ट्रेड तो मिलेगी, बट अभी नहीं। अभी तो ढंग से इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अभी देखेंगे कि भाई क्या होता है यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिल रही है हमें। तो ये इस कैंडल को इन्होंने ग्रीन बना दिया, ठीक है। तो भाई अब ये कैंडल रेड तो बन सकती है, क्योंकि गैप अप जो हुआ है वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं है। बट अभी सिंगल कैंडल ही रिट्रेसमेंट है, तो सिंगल रिट्रेसमेंट पर हम भरोसा नहीं कर सकते बायर्स की। और ओटीसी मार्केट है, लाइव मार्केट हो तो अलग बात है, वहाँ पर तो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पोजीशन बता दी जाती है कैंडल की वही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में एक साइडवेज मार्केट है, डब्ल्यू बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं। यहीं पर हम अपनी एक ट्रेड और हमें लेनी है बस, ठीक है। तो यहीं पर हम देखते हैं, यहीं पर हमें अब अपनी ट्रेड मिल जाएगी एक, क्योंकि ऊपर से रिट्रेसमेंट बन चुके हैं जो बायर्स आए थे। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे कहाँ पर होगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर डिसाइड करेंगे कि ट्रेड करना है या नहीं। ओके ठीक है, हमने अपनी ट्रेड लगा दी है। बेसिक एंट्री नीचे लगी है, ये बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है। एंड ये लास्ट ट्रेड है, 2 ही ट्रेड मुझे लेनी थी और ये विन हो जाएगी, बिल्कुल श्योर ट्रेड है, क्योंकि नीचे पोजीशन शिफ्ट हुई है अभी अभी, ठीक है। बायर्स उस कैंडल की वीक पर है। मैं एक बार आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है बायर्स की अभी अवेलेबिलिटी। वहाँ से पहले बायर्स नहीं आएंगे, ठीक है। टारगेट मार्केट का ये वाला है, ठीक है। नीचे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो टारगेट है, बट जहाँ पर मैंने अपनी अभी कर्सर रखा है वहाँ पर बायर्स हैं, वहाँ से पहले बायर्स नहीं आ सकते। हाँ, वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये पक्का नहीं है कि वो नीचे जो रेड लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक मार्केट जाएगा अभी नहीं। इस वीक से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकती है, बट यहाँ तक तो आना ही होगा, ये बिल्कुल एक श्योर चीज़ है, ठीक है। तो भाई अब वो उसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि वो ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। वैसे हमारा टारगेट पूरा हो चुका है 2 ट्रेड्स का, तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अब कैंडल ने गैप अप किया, ये कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।